पिछले दिनों में स्वपरहितकारी आचार्य परमेष्टि के व्यक्तित्व की जो व्याख्या की जा रही है वह आगमिक है, शास्त्रोक्त है। आचार्य के पद में वैसे तो 36 मूल गुणों की व्याख्या है, जिसे अपन सामान्य से समझते हैं। 12 तप, 10 धर्मजुत, पालें पंचाचार, षड आवश्यक गुप्तित्रय, ये 36 प्रकार। इन 36 मूल गुणों का परिचय है, क्योंकि ये विषय चर्चा में आता रहता है। पर दूसरे तरह के 36 मूल गुण जो आगम में बताए हैं, उनकी चर्चा प्राय करके कम सुनने में आती है सामान्य गृहस्थों के लिए। दूसरे तरह के 36 मूल गुण कैसे बनाए, तो भगवती आराधना जैसे महान ग्रंथ में, मूलाचार आदि महान ग्रंथों में कथन आया है कि आचार आदि को लेकर के 8 गुण विशेष होते हैं और स्थिति कल्प को लेकर के 10 गुण अलग होते हैं। तो ये 10 और 8 18 हो गए। आचारवत्व आदि 8 गुण, स्थिति कल्प संबंधी 10 गुण 18, और फिर 12 तप और 6 आवश्यक और उसमें जोड़ दो तो 18 वो हो गई। ऐसे 36 गुणों को भी आचार्यों के मूल गुण कहा है। अब इन 36 मूल गुणों में तप और आवश्यक तो मालूम ही है, लेकिन आचारत्व आदि 8 गुण और स्थिति कल्प आदि 10 गुण हैं। इनकी चर्चा, चूंकि ये विशिष्ट कथन है, सभी ग्रंथों में इसका उल्लेख नहीं है, लेकिन हम लोग स्वाध्याय करते हैं, बड़े बड़े पुराने प्राचीन ग्रंथों में ये सभी संदर्भ आ जाते हैं, तो उनकी चर्चा है। आचारवत्व आदि 8 गुणों के नाम क्या है, तो पहला तो आचारवत्व यानी वो आचार्य आचारवान होते हैं। अब आचारवान से प्रयोजन है कि वो आचार्य महाराज पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं, पंचाचार का पालन करने वाले होते हैं। दूसरे नंबर पर है श्रुताधारत्व, अर्थात वो आचार्य महाराज श्रुतवान भी होते हैं। सामान्य ज्ञान अलग बात है, पर ज्ञान की उत्कृष्टता को प्राप्त करें तो अंग और पूर्वों का ज्ञान भी आचार्यों को होता है। कम से कम में भी काम चलता है, लेकिन यदि विशेषता को लेकर के किसी आचार्य को ज्ञान है तो परंपरा के जितने भी आचार्य हुए हैं, अंग पूर्वों के धारी तो वही हुए हैं। अंग पूर्वों के ज्ञाता, विशेष रूप से द्वादशांग के ज्ञाता आदि आदि श्रुत केवलियों तक की श्रेणी में चले जाते हैं। श्रुत धारवत्व, प्रायश्चित्तद एक नाम आया है। इसका मतलब यह है
कि प्रायश्चित विषयक ज्ञान के रखने वाले होते हैं। प्रायश्चित किस तरीके से दिए जाते हैं, प्रायश्चित देने की व्यवस्था क्या है, इस सभी का ज्ञान वो रखते हैं। टीकाओं में लिखा गया है कि ऐसे वो आचार्य जिन्होंने दूसरों को प्रायश्चित लेते हुए देखा हो, स्वयं में समय समय पर जिन्होंने प्रायश्चित लिए हों, और प्रायश्चित लेने वाला किस स्थिति में है उसकी सारी परिस्थितियां समझ करके, किस तरह का दोष उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो इन सभी बातों को समझ करके प्रायश्चित के विधि विधान को जो भली भांति समझते हैं उन्हें प्रायश्चित तद कहा जाता है। स्वयं लेते हैं, दूसरों को देते हैं, दूसरों को प्रायश्चित लेते हुए जिन्होंने देखा है, ऐसे आचार्य प्रायश्चित तद माने जाते हैं। आसनादिद, आसनादिद का अर्थ क्या है? पढ़ते समय प्रसंग बहुत अच्छा लगा, ऐसा लिखा है उसमें कि शिष्यों को आचार्यवर इतना ध्यान रखते हैं कि यदि कोई शिष्य आकर के सहज ही बैठ गया है तो भूमिका के अनुसार आचार्य संकेत कर देते हैं कि आसन यहाँ पर है, यहाँ आपका स्थान है, आदि आदि। और यहाँ तक कि जीवन के अंतिम समय, संलेखना के समय में, जब वो शिष्य या कहें संलेखना लेने वाला छपक आचार्य के करीब होता है तो उसकी वैयावृत्ति के निमित्त से आचार्य आसन आदि विश्राम के लिए ठीक रहेगा, इनको इसके लिए ठीक रहेगा, ऐसा है वैसा है, इतना ध्यान रखने वाले आसनादिद कहलाते हैं। ये आचार्यों के गुणों में एक विशेष गुण बतलाया गया है। आया पाए कथी, आया पाए कथी का मतलब यह है कि आलोचना करने के लिए उद्यत हुए छपक, यानी जो समाधि मरण संलेखना करने के लिए आया हुआ है, तो ऐसे साधु के गुण और दोषों के प्रकाशित करने वाले को आया पाई कथी कहते हैं। जो संलेखना लेने के लिए आया है उसे पूर्ण निर्विकल्पता प्राप्त हो, इस भाव से ऐसा कुछ कथन करते हैं कि जिससे उसके मन में बहुत उत्साह आ जाता है। उस समय किस तरह का कथन करते हैं? आया पाए कथी का मतलब ये है कि संलेखना के समय छपक के द्वारा निर्दोष रीति से की जाने वाली आलोचना का महत्व क्या होता है। आलोचना यदि अपनी करता है, अपनी बात को बिना छिपाए हुए बताता है, तो उसका महत्व क्या होता है, शास्त्रों में कैसा कैसा उल्लेख है, उस छपक की कितनी महानता मानी जाती है, ऐसा कुछ कथन करके उसे उत्साहित करते हैं। और कोई उदाहरण सुनाएंगे कि पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, पहले ऐसा हुआ था, तब भी उन्होंने बड़े उत्साह से, बड़ी भावना से, बड़ी सरलता से अपना अपना ऐसा भाव प्रकट किया, परिणाम स्वरूप उनकी विशुद्धि इतनी बड़ी, निर्विकल्पता ऐसी आई। तो ये ऐसा गुण रूप में कथन करके कि ऐसा करने से ये लाभ होता है, एक बात है, और ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसी ऐसी हानि हो जाएगी, ऐसा नहीं करेंगे तो ये हानि हो जाएगी,
ऐसा पहले कभी नहीं किया गया, उसका परिणाम हानि के रूप में ऐसा ऐसा मिला, ऐसा ऐसा निकला, इस तरीके से आया पाए कथी गुणों का महत्व बतला करके, और यदि निर्दोष रीति से आलोचना नहीं करते हैं तो हानि क्या होगी, ऐसा उस शिष्य के लिए, उस छपक के लिए कथन करते हैं। विशेष गुण है भाई, ये सामान्य बात नहीं है। अनुभव और अभ्यास के बल पर ही ये सब बात आती है। दोषाभाषक, दोषाभाषक का मतलब क्या है? दोषाभाषक का मतलब यह है कि दोष छिपाने वाले शिष्य से दोष कहलवाने की सामर्थ्य रखने वाले आचार्य वो नहीं बताना चाहता है, लेकिन अंदाज लगा करके, अनुमान से फिर उसको इस तरीके की बात करके, इस तरीके से उसके सामने बात रखेंगे कि उसे अपना कथन करने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। इतनी सामर्थ्य रखते हैं, सामान्य बात नहीं है। इन गुणों से विशिष्ट आचार्य का होना बहुत जरूरी है। दोषाभाषक ना भी कहना चाहे तो ऐसा वातावरण बना देंगे कि उसे बताने के लिए, कहने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। दोषाभाषक कहलाते हैं। अश्रावक, जिसकी चर्चा मैंने कल की थी, अपरिश्रावी, जो सुना है, जिस तरीके से शिष्य के द्वारा, छपक के द्वारा निवेदन किया गया है, वह उतना कथन उनके पास तक ही रहेगा, कहीं जाने वाला नहीं। इसे कहा जाता है अश्रावक, अपरिश्रावी नाम का गुण। और संतोषकारी, कौन सा गुण है? संतोषकारी। इसका मतलब यह है कि जो संघ को, शिष्य समुदाय को संतोष प्रदान करने वाले होते हैं, मन को संतुष्ट करने वाले होते हैं। कोई शल्य का ही भाव नहीं रहता है, विकल्प ही नहीं रहता, वो बिल्कुल निश्चल होकर के कथन करता है। ऐसा वातावरण बना देते हैं, और ऐसा वातावरण बनाने संबंधी विशेषताएं आचार्यों के गुणों में रहती हैं, स्वाभाविक रूप से रहती हैं। संतोषकारी भी आचारत्व आदि आदि 8 गुणों में अंतिम संतोषकारी है। गण संतुष्टि करहा, पूज्यपाद स्वामी ने लिखा आचार्य महाराज के संदर्भ में कि वे आचार्य महाराज गण को संतुष्टिदायक होते हैं, संघ को संतोष प्रदान करने वाले होते हैं। संघ को, शिष्य समुदाय को आकुलता व्याकुलता ना हो, बराबर उन्हें समाधान मिले, बराबर उनको संघस्थ व्यवस्थाओं से संतुष्टि रहे, ये आचार्यों का एक बहुत बड़ा गुण होता है। स्थिति कल्प की चर्चा करते हुए भगवती आराधना, जिस समय मैं स्वाध्याय कर रहा था, लगभग भगवती आराधना ग्रंथ के स्वाध्याय करने में मुझको 1.5 साल लगा, 1.5 वर्ष का समय लगा, क्योंकि बहुत बड़ा ग्रंथ है, टीका भी है, विजयोदय टीका है। तो उतने बड़े ग्रंथ का स्वाध्याय करने में 1.5 वर्ष का 2-2, 3-3 वर्ष भी लग जाते हैं। और यदि निश्चिंतता से और अच्छी चर्चाएं करते हुए पढ़ें तो एक ही ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय करने में 2-3 साल लग जाते हैं। इतना विस्तृत है, बहुत विस्तार है। तो जब उस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ किया तो मन में ऐसा लगता था ग्रंथ बड़ा है, पूरा हो पाएगा कि नहीं, विहार होते रहते हैं। फिर
क्या होगा, कैसे होगा। ग्रंथ के स्वाध्याय करने में ये नियम भी किया जाता है कि जब तक ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय नहीं होगा, किसी तरह का एक नियम लेकर के चलते हैं। जैसे प्रत्याख्यान कहते हैं, प्रत्याख्यान कर दिया, कोई खाद्य सामग्री का त्याग कर दिया, कोई नियम बना लिया कि जब तक हमारे इस ग्रंथ का पूरा स्वाध्याय नहीं होगा, चाहे साल 2 साल समय लग जाए तो लग जाए, लेकिन ये त्याग इसलिए करेंगे कि इस त्याग से ख्याल बना रहेगा कि ग्रंथ का स्वाध्याय करना है। ऐसा नियम लेकर के स्वाध्याय किया जाता है। बड़े बड़े ग्रंथों के स्वाध्याय में इस विशुद्धि का महत्व रहता है। तो ऐसा जब भगवती आराधना ग्रंथ का स्वाध्याय, अनेक चर्चाएं जो सामान्य लोगों को मालूम नहीं होती हैं, सामान्य ग्रंथों में जिनका कथन नहीं है, मुनिचर्या का, मुनि साधना का और संलेखना के बारे में बहुत विस्तृत वर्णन है। मूल ग्रंथ है भगवती आराधना। तो ऐसे ग्रंथ के स्वाध्याय में ये सभी बातें पढ़ने को मिली। 10 स्थिति कल्पों की चर्चा भी उसमें आई, जो 10 स्थिति कल्प एक आचार्य के विशिष्ट गुण माने जाते हैं। वैसे तो मुनि और उपाध्याय में भी वो गुण दिखाई देते हैं, लेकिन आचार्यों की अनिवार्यता में वो गुण रखे गए हैं। दिगंबरत्व यानी आचेलकपना, ये तो मुनि और उपाध्याय में भी सम्मिलित है, लेकिन आचार्यों को भी स्थिति कल्पों में दिगंबरत्व आचेलकपना कहा। अनुद्दिष्ट भोजी, अनुद्दिष्ट भोजी मतलब सुनिश्चित, सुनियोजित तरीके से पर्टिकुलर लक्ष्य बना करके उन्हीं के लिए, ये और दूसरे को नहीं जाएगा, ये उन्हीं के लिए है, दूसरे के काम नहीं आएगा, इत्यादि भावों का आरोपण करके और एक उद्देश्य पूर्वक यदि कोई किसी तरह का उनके लिए ही पर्सनल कुछ कार्य आहार आदि में किया जाता है, तो आचार्य परमेष्ठी उसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसे अनुद्दिष्ट भोजी कहा है। असय्यासनी ये गुण दिया है, मतलब ये है कि कोई वसति का बनाने वाला है, बसती का प्रबंध करने वाला है, बसती का की व्यवस्थाएं बनाने वाला है। और ऐसा व्यक्ति फिर यदि कुछ चौके आदि का काम करता है, तो वह चूंकि बहुत ही व्यवस्थाओं में निकट से जुड़ा हुआ है आदि आदि, तो उसके यहाँ नहीं, दूर रह कर के कार्य करते रहें तो करते रहें, बहुत निकट रह कर के या वसति का निर्माण आदि। आचार्य महाराज को हमने अच्छा, बहुत अच्छा कमरा बना दिया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित भारत के अनेकों छोटे बड़े शहरों के बाद अब राजस्थान प्रांत की राजधानी जयपुर में होने जा रहा है अरहम ध्यान योग शिविर का भव्य आयोजन। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य नवाचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से आयोजित हो रहे इस योग शिविर में स्वयं अभिक्षण ज्ञान उपयोगी अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज अपने श्रीमुख से शिविरार्थियों को बताएंगे तन मन और चेतन को निरोगी बनाने के अद्भुत उपाय। स्थान सवाई मानसिंह स्टेडियम, जयपुर, राजस्थान। आप भी देखिए इस भव्य आयोजन का विशेष प्रसारण 2 अक्टूबर 2024 सुबह 5:30 बजे सिर्फ जिनवाणी चैनल पर। आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान।